हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड फैंटास्टिक। क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 6 का है गणित प्रकाश का, उसका कर देंगे द एंड। और आज हम लोग सेक्शन 3.12 पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर 3.1 से 3.11 तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। ये पार्ट 9 है चैप्टर 3 का और आखिरी पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहले के ही टॉपिक से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाई आपको टॉपिक पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, आप देख चुके हैं, तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हमारा सेक्शन का नाम जो है वो है गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजीज। गेम्स होती है, ठीक है, चाहे वो आउटडोर गेम हो चाहे इंडोर गेम हो, तो हर गेम में एक ना एक विनिंग स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है, ताकि हम लोग उस गेम को सीख सकें, जीत सकें, ठीक है। क्योंकि खेलते तो बहुत लोग हैं, खेलते सब लोग हैं, लेकिन जीतता एट लास्ट वही है जो स्ट्रेटेजिकली काम करता है कि नहीं। ऐसे पढ़ते भी बहुत सभी लोग हैं, आप लोग भी बहुत पढ़ते हैं, आप लोग के जो क्लासमेट्स होंगे भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन टॉप कौन करता है? जो थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली पढ़ता है कि नहीं। तो ऐसे ही गेम में भी होता है कि गेम में भी लगाना है दिमाग, ताकि हम लोग जीत सकें। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ दो गेम्स दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। पेज नंबर है 71। ओके, तो उस गेम का नाम है 21 और एक गेम का नाम है 99। उसमें कुछ है नहीं। उसमें क्या है कि गेम 21 क्या है कि एक्चुअली में मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक, पर्सन ए है, उसने 1 से लेके 1 2 3 उन दोनों, इन तीनों के बीच, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर बोला, मान लो 2 बोल दिया। सामने आप है, आपने मान लीजिए 3 बोला, ठीक, तो वो हम लोग ऐड करते हैं। मान लो हमने 2 बोला, अब आपने 2 में क्या किया, 3 ऐड कर लिया, तो आपके पास कितना हो गया? 2 और 3 5। अब हमने बोल दिया 1, तो 5 में हमने 1 ऐड करिए, मेरे आपके पास 5, मेरे पास हुआ 6। अब 6 आया, आपने क्या किया, 6 में रैंडमली 1 2 3 में से कुछ भी ऐड कर दी, मान लीजिए 3 ऐड कर दी, 6 प्लस 3 क्या हुआ? 9। फिर मेरे पास 9 आया, तो हमने 9 में 2 ऐड कर दिया, 9 में प्लस 2 हो गया 11। तो ऐसे ही जिसके पास लास्ट में 21 आएगा वो होता है विनर, ठीक। क्या होता है? विनर। तो मान लो ए पर्सन ने, मान लो 2 कहा, ठीक, ए पर्सन ने क्या कहा? 2। बी ने क्या कहा? +3। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? उसके पास 5 हो जाएगा। अब ए ने क्या कहा? ए ने कहा सर +1, तो 5 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बी ने क्या कहा? बी ने +3 कर दिया, 6 में +3 किया तो 9 हो जाएगा। तो इसमें विनिंग स्ट्रेटेजी है, तो जो विन वही होगा, विंस हु रीच नंबर 21 फर्स्ट, ठीक। जो पहले 21 पे पहुंचेगा वो होगा विनर, ठीक है सर। ये गेम का मतलब समझ गए, गेम का रूल भी समझ गए। सर स्ट्रेटेजी क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू विन द गेम? मेन तो हम लोग वो सीख रहे हैं। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है कि ए है, ठीक, अगर ए ने 17 बोला, मान लो कुछ ऐड वगैरह करके आते आते यहां पे इसने 17 बोल दिया, ठीक, 17 बोल दिया। अब बी के पास, देखो बी के पास अब कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। क्या क्या है सर? बी क्या कर सकता है? +1 कर सकता है, उसमें हो जाएगा 18, ठीक। बी ने क्या किया? +2 किया, तो सर उसमें हो जाएगा 19। और बी ने +3 अगर कर दिया तो हो जाएगा 20। इसका मतलब 18 हो सकता है, 19 हो सकता है या 20 हो सकता है, ठीक। अब जब नेक्स्ट टर्न आएगी ए की, नेक्स्ट टर्न आएगी ए की, अब मान लो उसने 18 बोला होगा, तो ए क्या करेगा? जल्दी से +3 कर देगा। बी बी ने अगर मान लो 19 किया होगा तो ए +2 कर देगा, तो 21 ए के पास आ जाएगा। और अगर बी ने +3 करके 20 बना दिया इसको, तब ए क्या करेगा? +1 जल्दी से करके फिर 21 बना देगा। तो इट मींस, इसका सर मतलब समझ में आ रहा है कि ए जो है, अगर ए को जीतना है, ठीक है, जिसको भी जीतना है, ए को जीतना है, तो ए को 17 बनाना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक। क्या बनाना पड़ेगा? 17 बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इसके बाद ए जो है वो जीत जाएगा, ए विंस, समझ गए? ए विंस हो जाएगा। ए को क्या बनाना है? 17। अच्छा 17 बनाना क्यों है सर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सर हम मतलब कुछ समझ पा रहे हैं। हमको देखो 21 जाना था, ठीक, मेरा गेम का नाम है 21 पे हमको पहुंचना है। 21 में से हमने माइनस कर दिया क्या? 4,
ठीक, क्या कर दिया -4, इट मीन्स हम 17 पे पहुंचे हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझो, इसको चाहो तो नोट कर लो, तो ना मन हो तो नहीं नोट कर लो, वैसे तो अच्छा रहेगा, आप ऐसे थोड़ा समझा सकते हैं। ऐसे ही जब थोड़े से बड़े होंगे तो हम गेम 21 की जगह गेम 99 खेलेंगे। ठीक है, अब गेम 21 हो तो 21 तक रीच करना है। मान लो हमने कोई भी गेम हमने खुद से बना ली गेम 30, तो 30 पे रीच करना है। ठीक है, गेम ऐसे 99 नेक्स्ट दिया है, तो वो हम उसमें गेम 99 पे रीच करेंगे। ठीक, उसमें क्या है, गेम हमारा है सर 99, इट मीन्स कि हमको 99 पे रीच करना है। और हम नंबर कौन से बोल सकते हैं, 1 से लेके 10 तक, कोई भी नंबर बोल, 1 से 10 है कि 1 से 9 है, लेट मी चेक इट फर्स्ट। रूल फॉर गेम 2, द फर्स्ट प्लेयर नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10, 1 से 10 तक बोल सकता है। ठीक है, 1 से 10 वो बोल सकता है। ठीक, अब उस जो भी पर्सन ए बी में से जो 99 पे पहले रीच करेगा, ऐसे ही खेलना है। पहले हमने मान लो बोल दिया 5, सामने वाले ने बोला 10, उसके पास 15 हो गया। अब मेरे पास हमने मान लो बोल दिया फिर से +10, तो 15 उसके पास था, अब हम मेरे पास क्या आ गया 25। उसने बोला +5, उसके पास 30 गया। मेरे पास मान लो हमने 7 बोल दिया, तो मेरे पास 37 आया। उसने 3 बोल दिया, तो 37 में 3 ऐड करेंगे तो 40 आया। मेरे पास फिर से आया 40, तो 40 में हमने कहा भैया +5, मेरे पास 45। तो ऐसे ही जो 99 पे रीच करेगा फर्स्ट, वो होगा विनर। अब सर इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, रूल तो हमको समझ आ रहा है कि 1 से 10 के बीच में नंबर बोलना है, ऐड करते जाना है। इसमें 1 से 3 के बीच में बोलना है, ऐड करते जाना है। जो 21 पे पहुंचेगा जीतेगा, इधर जो 99 पे पहुंचेगा। इसमें स्ट्रेटेजी सर समझ आ गई कि जो 17 बोलेगा पहले वो जीतेगा। सर इसमें भी बताइए। इसमें देखो ऐसा है कि जो मान लो ए ने क्या बोला, ए ने मान लीजिए आपने 88 बोल दिया। ठीक, 88 बोल दिया ए ने। अब बी के पास क्या ऑप्शन है, बी इसमें प्लस क्या कर सकता है, +1 करेगा। तो मैक्सिमम इसमें प्लस क्या कर सकता है, बी मान लो बी क्या कर सकता है, बी जो है मैक्सिमम +10 कर सकता है। 88 में +10 करोगे तो क्या आएगा 99, अरे 98। ठीक है, 98 ही आएगा। तो 98 आएगा तो उसके बाद फिर ए की चांस आएगी, तो 99 +1 करेगा, ए जीत जाएगा। अगर मान लो बी ने 10 नहीं बोला, बी ने मान लो 10 से कुछ कम बोल दिया, मान लो 5 बोल दिया। ठीक, तो 88 में 5 जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 88 में 5 ऐड करोगे तो 89, 90, 91, 92, 93 आएगा। ठीक है, तो बी के पास क्या आया 93 आया। अब जब जैसे ही नेक्स्ट टर्न ए की आएगी, नेक्स्ट टर्न ए की आएगी, तब ए को 93 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 99 पहुंच जाए। सर 6 जल्दी से ऐड कर देगा, क्या कर देगा 6 ऐड कर देगा, तो ए फिर से जीत जाएगा। इट मींस कि जो भी पहले 88 बोलेगा, जो भी पहले 88 बोलेगा वो क्या करेगा, जीत जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, जो पहले 17 बोलेगा, इसमें क्या है जो 88 बोलेगा। तो स्ट्रैटेजी आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या चीज बोलने पे आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी छोटा छोटा ऐसे है, मतलब हम आपको बताते हैं कि जिस नंबर पे रीच करना है, जिस नंबर पे रीच करना है, जैसे हमको 99 पे रीच करना है। ठीक, हमने 99 पे रीच करना, इसमें मैक्सिमम हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। तो हमने 10 नहीं 11 माइनस कर दिया, एक और बढ़ा के हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 88 जो है स्ट्रैटेजी वाला आ गया। ऐसे ही इसमें भी देखो, हमने 21 रीच करने वाली है, हम विनिंग जो नंबर है 21 है। मैक्सिमम हम क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। हमने 3 में क्या ऐड कर दिया, +1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेटेजिकली कि हमको 17 में पहुंचना है, एक में इसमें पहुंचना है। ठीक है, इसमें हमारे पास सर 17 आ गया है, इसको हम लोग फुल कर देते हैं। और इसमें हमारा सर क्या आ गया है, इसमें हमारा सर आ गया है 88। ये तो चलो रही है बात एनसीईआरटी की, लेकिन अब आप जब हमसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो एक हम एनसीईआरटी से हट के पूछते हैं, अगर आपको ये दोनों समझ आएगा। एक है सर गेम नंबर 3, जो कि हमने खुद से बनाया, आपके टीचर आपके टेस्ट में बना सकते हैं, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। गेम है 3, 2 लोग खेल रहे हैं। ठीक है, नंबर क्या है 1 to 5, 1 से 5 के बीच में बोल सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 5 4 भी 5 भी। ठीक, जो भी स्टूडेंट, 2 लोगों में से जो भी
मान लेते हैं कि 60 पे पहुंचेगा, ठीक 60 पे पहुंचेगा वो होगा विन, 60 नंबर वाला विन होगा जो 60 पे पहुंचेगा, 60 विंस। अब इसमें स्ट्रैटेजी अगर हम आपसे पूछें स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी हमने अभी इन दोनों में बताया है कि सर हमको जिस नंबर पे पहुंचना है 60 पे पहुंचना है, 60 में से हम क्या माइनस करें, हम मैक्सिमम बोल रहे हैं 5, ठीक 5 बोल सकते हैं, 5 में हम ऐड कर दो क्या 1 6 कर दो ऐड और उसको कर दो सब्सट्रैक्ट 54। इट मींस कि जो 54 पहले बोलेगा वो जीतेगा, ठीक स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जो 54 पहले बोलेगा वो जीतेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो और इसको अपने से भी गेम कुछ बनाने की ट्राई करना। अगर आपको ना पता चले कि सर स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है इसमें, तो यू कैन कमेंट डाउन मी, आई विल टेल यू। ओके नोट कर लो भैया जल्दी से। तो भैया पेज नंबर 71 पे आ जाओ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन चर्चा अपनी शुरू करते हैं। इसमें गेम का पहले रूल दिया हुआ है वही जो हमने बताया है 1 2 3 फिर 1 to 9, जो 21 पे पहुंचेगा और जो 99 पहुंचेगा वो विनर होगा। उसके बाद लास्ट में सेकंड लाइन लिखा है कि प्ले दिस गेम सेवरल टाइम्स विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ कई बार इसको खेलें और फिगर इट आउट कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हमने आपको बताया स्ट्रैटेजी कि एक में है कि जो 17 पहले बोलेगा वो जीतेगा और एक में है कि 88 जो पहले बोलेगा। हमने एक गेम थर्ड भी बता दिया आपको जो खुद से क्रिएट करा जा सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा प्लेयर मतलब जीतेगा ये बता चुके हैं, ठीक उसके बाद मतलब आप लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ नंबर्स, क्या पैटर्न है नंबर्स का दैट विनिंग प्लेयर शुड से दिस टाइम, क्या पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट में उसको भैया 17 पहुंचना है, ठीक है ये ध्यान देना है। +1 भी ऐड करो, +2 भी ऐड करो, +3 भी ऐड करो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए मेक योर ओन वेरिएशन ऑफ द गेम, ठीक है वो भी हमने आपको बता दिया। अभी गेम 60 आपको बताया है। फिर लिखा है कि डिसाइड हाउ मच अदर कैन ऐड, हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक ऐड किया, ठीक है। फिर यही सब लिखा है कि एडिशन व्हाट नंबर इज द विनिंग नंबर, विनिंग नंबर कौन सा था हम लोगों में सर 60 था, ठीक है। फिर लिखा है कि देन प्ले योर गेम, फिर वही प्ले योर गेम सेवरल टाइम्स ये। फिर फिगर इट आउट का हमारे पास सोल्यूशन करना है, हमको क्वेश्चन दिया है तो इसके लिए आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आपको सारे पार्ट्स आपको आने चाहिए क्योंकि इसमें सुपर सेल्स का भी क्वेश्चन है, कोलैप्स कंजक्टर का भी क्वेश्चन है और 6174 वाला भी क्वेश्चन है, हर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, फिर करते हैं, कर पढ़ लो जाके। भैया पेज नंबर 72 पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है फिगर आउट का उसका सोल्यूशन देखते हैं। उससे पहले एक टर्म दी हुई है जिसको कहते हैं स्वैप। क्या कहते हैं स्वैप, यस स्वैप मतलब क्या होता है भाई समझो कि स्वैप मतलब सर होता है अदला बदली। क्या होता है अदला बदली, अदला बदली। चेंज मतलब क्या हुआ कि चेंज कर दो, ठीक है चेंज करना मतलब क्या हुआ चेंज कर दो। अदला बदली क्या हुआ, जैसे ये है ठीक, एक ग्रीन है एक रेड है मेरे पास, हम कहें इसको स्वैप कर दो तो ग्रीन की जगह आ गया ब्लैक, ब्लैक की जगह ग्रीन, ये हो गया स्वैप। चेंज करने को कहा जाएगा भैया ग्रीन को चेंज कर दो, हम हो सकता है कि ग्रीन को हटा दें, ग्रीन को हम हटा के रेड ले आए, तो ये क्या हुआ चेंज। चेंज और स्वैप में अंतर होता है, अब हमको लगता है आप समझ गए होंगे ग्रीन और स्वैप और चेंज में अंतर, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया अभी यहाँ हमारे पास एक सुपर सेल है, सुपर सेल का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं जानते हो तो जाके पढ़ लो, पार्ट नंबर 2 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सुपर सेल का सर हम लोग बहुत बढ़िया से क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसमें क्या था कि जो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं उसमें देखते हैं भैया हम सबसे बड़े होने चाहिए, क्या होने सबसे बड़े। अब देखो तो हमारे पास ये वाला जो सेल है वो हमारे पास कलर्ड दिया हुआ है, कलर करके दिया हुआ है क्योंकि देखो ये अपने लेफ्ट से भी बड़ा, अपने राइट से भी बड़ा, अपने ऊपर वाले से बड़ा, अपने छोटे वाले से बड़ा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपको इन 9 नंबरों में से किसी भी एक नंबर में 2 डिजिट को क्या कर देना है स्वैप कर देना है, 2 डिजिट को आपस में अदला बदली कर देना है। ऐसा अदला बदली करो कि एक की जगह 4 जो है सुपर सेल्स हो जाए, कितने हो जाए 4 हो जाए। तो आओ देखते हैं इसको करते कैसे हैं, 4 हमको करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे है 16,000 और यहाँ पे 39,000 और यहाँ पे है 23,000।
तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों ही बड़े बड़े हैं। इसको हटाओ, इसको देखो, ये है छोटा, ठीक, ये भी है छोटा, ये 29 है, ये है बड़ा। तो इसमें हम चेंज करेंगे अगर, तो ये वाला मेरा सुपर सेल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सुपर सेल ये नंबर 1 हो जाएगा, मान लो इसको चेंज कर, ये वाला चेंज करने से। एक को ही चेंज करना है, एक ही जगह। ये है 29, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ठीक। तो ये वाला नहीं हो सकता, इसको हटाओ। अब आते हैं ये वाले पे, ये हमारा है 23, ऊपर है छोटा, नीचे है छोटा, राइट में है बड़ा। राइट में अगर हम चेंज कर दें तो ये वाला भी मेरा सुपर, ओहो कुछ कुछ समझ आ रहा है, हमको लग रहा है कि अगर ये वाला भी हम चेंज कर दें तो राइट वाला सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है सर, ये मेरा दूसरा नंबर बन सकता है, इसको तो अभी छोड़ ही दो। ये वाला है 45, ठीक, ऊपर भी छोटा नीचे भी छोटा, ठीक है। अगर हम इसको फिर से चेंज कर दें, मतलब इसको हमको ऐसा चेंज करना है कि ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, और अब देखो ये भी बन सकता है, 45 से हम कम कर देंगे तो ये हमारा तीसरे नंबर का सुपर सेल बन सकता है। ठीक है सर, इसकी बात करें अगर, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये नहीं बन सकता क्योंकि एक छोटा होना चाहिए ना। अब देखो, इसमें लेफ्ट में भी छोटा, राइट में भी छोटा, ऊपर बड़ा है। ऊपर हमको ऐसा चेंज करना है कि ये, यही एक पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर में कुछ कुछ चेंज कर दें तो हमारे पास 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे। ये तो वैसे भी नहीं बनेंगे, इसको हटाओ। अब सर दिमाग ये लगाना है कि हम ऊपर ऐसा क्या बदलें। अब देखो यहाँ पे है 45,000, 45,000 से भी छोटा करना है, 39,000 से भी छोटा करना है, 23,000 से भी छोटा करना है, और 50,000, ये तो चलो छोड़ दो। मतलब हमको 23,000 से छोटा करना है, तो हम ऐसा क्या चेंज करें कि 29,000, 23,000 से छोटा हो जाए। अब देखो दिमाग, 6 और 2 को तुम मान लो स्वाइप कर दिए तो यहाँ पे 26 बन जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा 26। देखो क्या है, रुको देखो सीखो, 62,000 कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारा जो हो जाएगा 26, और ये 23, फिर ये फिर सुपर सेल नहीं बनेगा। तो हम 6 को अगर 8 से नहीं कर, 6 को सर 1 से कर दीजिए, हाँ सही बोले, 6 को अगर हम 1 से करने, मान लो देखो ये वाला 6 जो है ये वाले 1 से हो जाए स्वायप, क्या हो जाए स्वायप, स्वायप। अब देखो 62,871 पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है 62,871, तो हमने क्या किया, इस 1 को उठा के यहाँ पे कर दिया और इस 6 को उठा के यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास सर बन गया 12,876। अब देखो जब 12,000 हो जाएगा यहाँ पे ना, तब ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, तो हमारे पास 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे 2 डिजिट को स्वैप कर। ठीक है, कर लो, नोट करो, नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है भैया, कप्रेकस कांस्टेंट अपने बर्थ ईयर का अगर करा जाए, प्रोसीजर होता है, हम लोग देखते हैं कि सर 4 डिजिट का नंबर होता था, उसमें हम लोग लार्जेस्ट बनाते थे, स्मॉलेस्ट बनाते थे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर एक नंबर आता था 4 डिजिट का ही, उसको फिर से हम लार्जेस्ट बनाते थे, स्मॉलेस्ट बनाते थे, फिर से लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे। हमारे पास ऐसे प्रोसीजर करते रहते थे, तो हमको एक लास्ट में नंबर मिलता था जो कि कांस्टेंट कहलाता था, कप्रेकस कांस्टेंट। तो वो होता था मैजिकल नंबर। वो क्या होता था, अगर याद हो तो बताओ भैया, 6,1,7,4। तो हम अपने बर्थ ईयर पे करते हैं। मेरा बर्थ ईयर है 2001, आपका हो सकता है कुछ और हो, तो आप अपने में कर लीजिएगा। ये 2001 का देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर ईयर क्या है, ईयर है सर 2001। इसको हम लोग पहले लार्जेस्ट में लिखते हैं, बड़े से छोटे क्रम में, पहले लिखेंगे 2, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर लिखेंगे सर छोटे क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़ा, मतलब 0, 0, 1, 2। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। 10 में 2 गया तो सर 8 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से बन गया तो सर 8 बचा, यहाँ बचेगा 0, ठीक है, और 2 का 2, 2088। इसको फिर से रिपीट करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे सर 8, 8, 2, 0, फिर घटते क्रम में लिखेंगे 0, 2, 8, 8। ठीक, सेकंड स्टेप हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं कि कब हम लोग 6174 पे पहुंचते हैं। 10 में से 8 गया सर 2 बचा, 12 में से 8 गया तो सर नहीं, 12 नहीं, 11 में से 8 गया तो 3 बचा ना। देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचे, यहाँ बचेगा 1, एक कैरी लिया, 8, 9, 10, 11, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5,
ठीक है। तो यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा यार, उसमें क्या बड़ी बात है। 8532 ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिखेंगे, लार्जेस्ट फॉर्म में ही लिखा है। 8 फिर 5 फिर 3 फिर 2, इसका स्मॉलेस्ट जब बनाएंगे तो क्या होगा 2 3 5 फिर 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 में से 8 गया सर 4, यहां बचेगा 2, ठीक है। और 12 में से 5 गया तो 7, यहां बचेगा 3 नहीं 4, 4 में 3 गया तो 1। ओ माय गोस्ट, आ गया है तो बड़ी जल्दी आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड स्टेप में हमें 6174 मिल रहा है। अगर हम इसको फिर से करते हैं, जैसा हम लोगों ने अपने जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग फिर से करे थे, तो हम लोग पहले लिखेंगे 7 फिर 6 फिर 4 फिर 1 फिर स्मॉलेस्ट लिखेंगे 1 4 6 7, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। 6174 ही आता है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जा रहा है क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, इसके अलावा कुछ नंबर नहीं आता। इसको कर लो नोट, और अपने जो बर्थ ईयर है उसके साथ भी आपका हो सकता है 2011 12 13 जो भी हो, तो उसमें करना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे जो है थर्ड वाला सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया आपके पास ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। कितने डिजिट के नंबर है, 5 डिजिट के। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो नंबर्स हैं ग्रुप वो है 35,000 से 75,000 के बीच में, ठीक। किसके बीच में है सर, 35,000 से 75,000 के बीच में हमारे पास 5 डिजिट के नंबर्स हैं। तीसरा क्या क्राइटेरिया है कि जो नंबर है वो ऑड डिजिट से बने हैं मिलके, जैसे 1 3 5 7 या 9 से। एक नंबर अज्यूम करते हैं, मान लो एक होगा सर 3 7 9 1 7, ठीक। ये भी नंबर इसमें होगा क्योंकि 5 डिजिट का है। दूसरी चीज ऑड डिजिट से सारे बने हैं, सारे ऑड डिजिट्स हैं। तीसरी चीज इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक। एक नंबर और कोई हो सकता है, मान लो कि 39,550, ठीक। इसमें नंबर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि नंबर रिपीट कर रहा है। देखो 5 2 बार आ गया ना, तो ठीक है, ये नंबर भी होगा। ऐसे कई नंबर होंगे। पूछा ये क्या है कि भैया सबसे लंबा सबसे बड़ा कौन सा हुआ, लार्जेस्ट, सबसे छोटा कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट, और ऐसा नंबर बताना है जो हमको 50,000 के आसपास हो, ठीक। तो आओ सबसे पहले लार्जेस्ट करते हैं। सर लार्जेस्ट हम बनाने के लिए क्या करते थे, हमको याद हो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता था, 99999। ये नहीं हो सकता क्योंकि यार अब तुम देखो 99,999 है, ये 35,000 और 75,000 के बीच में तो नहीं है ना। 5 डिजिट भी है, सारे ऑड भी हैं, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया है कि 35 से 75 के बीच में होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 9 से छोटा क्या है, 7 7 7 7 7 7, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बाहर है, ठीक। ये भी नहीं हो सकता, ठीक। ठीक है सर, तो हम और सर क्या बना सकते हैं, सर 7 बनाया। अब हम 7 के बाद हम 7 नहीं लिख सकते, ठीक। 9 तो लिख नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। 7 के बाद अगर हम 5 लिख दिए, मान लो 5 लिख दिए, उसके बाद तुम कुछ भी नंबर लिखोगे तो वो 75,000 के बाद बाहर चला जाएगा ना यार। तो मान लो हम कह रही भैया 1 1 1 लिख दो, ये तो 75,000 से प्लस चला गया, तो ये भी हम नहीं लिख सकते। तो हम 7 के बाद 5 भी नहीं लिख सकते। इट मींस कि सर हम 7 के बाद 3 अगर लिख दें, ठीक, उसके बाद अब 7 3, ये तो सही। अब इसके बाद हम सबसे बड़ा नंबर लिख देते हैं सर 9 9 9, तो हमारे पास यही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक। इससे मतलब जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, 73,999, ठीक है। बी वाला चलते हैं, बी वाले में हमको है सबसे छोटा बनाना है, सबसे छोटा बनाना है। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वैसे तो होता है 1 फिर 4 बार 0, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम आप कहेंगे सर 1 1 1 1 कर दो, 5 बार हमने 1 कर दिया तो हमारे पास बन गया। तो लेकिन ये देखो ये क्या बना, 11,111, क्या बना 11,111, लेकिन ये तो यार 35,000 से बहुत कम है, तो हम 11,000 में नहीं बना सकते। मतलब यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते, ठीक। हम 3 भी नहीं रख सकते, मान लो चलो 3 रख सकते हैं, सॉरी 3 रख सकते हैं। 3 के बाद देख, अब 3 के बाद फिर से छोटे पे चलो, 31 रख सकते हो क्या, यहाँ पे कुछ 31 नहीं रख सकते। 35, अब 1 के बाद 3, 33,000 कुछ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। सर 35,000 हम कुछ बना सकते हैं। 35,000 के बाद अगर हम 1 1 1 लिख दे तो हाँ यार बात तो सही है। तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 35,111, ठीक। ऐसे बनाने का तरीका होता है कि
स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करिए, जैसे हमने 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, हमने फिर 3 फिक्स कर दिया। अब 3 के बाद फिर से हमने देखा कि 3 के बाद हम 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। अब 35,000 के हम पास हो गए, तो हमने फिर छोटा छोटा रख दिया 1 हमको सी वाला एक पार्ट और दिया है कि 50,000 से पास हो, ठीक, 50,000 के पास हो तो हम कहते हैं कि सर 50,000 से पास हो तो एक नंबर तो बन सकता है कि हमने कहा सर 5 है, ठीक, और एक बना दिया 51, ठीक, और सबसे छोटा क्या 1 यही बन सकता है 51,111। इसके जो 50,000 से पहले होगा वो 49,000 होगा, 48,000, 47,000, वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 से हम स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमें 4 दिया नहीं, हमको 1 3 5 7 9 का ही यूज करना है। तो 50,000 के जो नियरेस्ट होगा वो यही नंबर होगा 51,111। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये एक आंसर है 50,000 के पास, ये है लार्जेस्ट वाला और ये वाला है स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है। सितारा लगा देते हैं, इसको कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये एस्टिमेशन के ऊपर है। एस्टिमेशन हम लोग ने जस्ट इसके पिछले ही वाले लेक्चर में किया था। एस्टिमेशन में हम लोग क्या देखते थे कि अंदाजा लगाते थे, गेस करते थे कि कुछ नहीं उसके आसपास, ठीक है। तो एस्टिमेशन का जनरली क्वेश्चन गलत तो नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा आपके खोपड़िया पे कितने बाल है, तो कोई कहेगा 50,000, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 60,000, तो उसका आंसर सही हो सकता है। आप कहोगे भैया सर मेरे खोपड़िया पे 10 बाल है, तो उसको कैसे सही कहा जाए, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा गया है, हम लोगों ने खैर क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन देखे थे पिछली बार, पिछले लेक्चर में मींस, तो हम लोगों ने देखा कि एक साल में आपके स्कूल में छुट्टी होती है, ठीक है। तो इसमें कहा गया भैया वीकेंड कितने होते हैं, बताओ वीकेंड कितने होते हैं। सर वीकेंड्स मतलब वैसे तो सैटरडे संडे होता है, लेकिन हम लोग का जो छुट्टी होता है वो संडे संडे होता है। तो हमारे पास कितने संडे पड़ते हैं एक साल में, सर 52 संडेज पड़ते हैं। तो ये हमारी हो गई छुट्टी, ठीक। नेक्स्ट हमारा है फेस्टिवल। फेस्टिवल्स को हम लोग देख सकते हैं। फेस्टिवल्स हमारे पास लगभग लगभग कितने पड़ते हैं, अगर हम नेशनल हॉलीडे ले लें जैसे इंडिपेंडेंस डे, ये सब चीज, उसके बाद फिर क्रिसमस, ईद, होली, दिवाली, दशहरा, सबकी भी छुट्टी रहती है, गुरु पूर्णिमा और जयंती होती है, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब हम ले लें तो हमको लगता है नहीं नहीं करके भी 60 छुट्टी तो होगी यार, क्या बोलते हो, सही बोलते हो गलत बोलते हो। अरे हम इसको क्यों रब कर दिए, सॉरी गाइस। 60 छुट्टी मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं छुट्टी है। वेकेशंस बोला गया है, वेकेशन भी 2 होती है, समर सर विंटर, ठीक। वेकेशंस वेकेशंस होती है ना, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। वेकेशंस नियर अबाउट कितनी होती है वेकेशंस, सर 40 डेज की समर वेकेशन होती है और 20 डेज की नियर अबाउट हमारी 70 डेज टोटल मान लेते हैं कि दोनों वेकेशन मिला के 70 डेज की हो रही है, ठीक है। 70 या 68 मान लेते हैं, 68 डेज, ठीक है। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन दोनों है। इसको हम कर देते हैं ऐड, कितनी छुट्टी आ रही है हमारे पास, 68 प्लस 2 70, ठीक, 70 और 5 120 और 60 180, ठीक है। 180 के आसपास नियर अबाउट, हम ये अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन है, इसका आंसर कोई गलत नहीं हो सकता। कोई अगर 175 भी कहता है वो भी सही है, 170 कहता है वो भी सही, 185 भी कहता है वो भी सही। उसके बाद कहा गया है कि आपको अब एग्जैक्ट हॉलीडेज कैलकुलेट करना है, देखना है, तो वो आपकी स्कूल डायरी होती है उसमें लिखा रहता है, मेरे में तो लिखा रहता था, ठीक है, नहीं तो कैलेंडर वलेंडर से देख लेना। तो ये देखना कि आप कितना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है कर पाए। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना। नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर देख लेना, ठीक है, कर लो नोट, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी एस्टिमेशन के ऊपर ही है। एस्टिमेशन पे ऊपर क्या क्वेश्चन है कि सर हमको लीटर में बताना है कि जो हमारा मग होता है ना, मग्घा जिसको कहते हो भैया, ऐसे होता है कुछ, उससे नहाते वहाते हो ऐसे करके, तो ऐसे बना रहता है, ठीक है। उसमें से हैंडल दिया होता है, पकड़ के उसको नहाते हो, मग होता है। उसके सर बकेट होती है हमारे पास, ठीक है, बकेट होती है। तो ये हो गई, लो बकेट भैया, क्या हो गई बकेट, ठीक है। एक होता है ऐसा टैंक, क्या होता है ऐसा टैंक, ऊपर छत पे रखी रहती है, नहीं टंकी जिसको कहते हो, टंकी, टंकी में पानी भरा रहता है, कभी कभी बंदर भी नहा के चला जाता है टंकी से। तो ऐसा कुछ, ये तो टी शर्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है यार, टंकी समझ लो कि कुछ ऐसा बना है, ठीक है, ऐसे ऐसे सिंटेक्स वगैरह की आती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टंकी। तो हमको ये बताना है कि इसमें
पानी आता है, वाटर आता है, तो लीटर्स में कितना आ रहा है, लीटर्स में कितना आ रहा है। लीटर का क्या मतलब हुआ, अबे आप लोग खुद जानते हैं, दूध होता है तो लीटर लीटर में देखते हैं ना कि 2 लीटर का मूल है, 1 लीटर का मूल है। तो अभी इतना समझो कि पानी भी जो होता है वो हम लीटर में ही मतलब उसको तौलते हैं, मेजर करते हैं। अब ये भी देखो वेरी कर सकता है, किसी की छोटी बाल्टी हो, किसी की बड़ी बाल्टी हो, किसी की छोटी टंकी बड़ी टंकी, किसी की छोटा मग्गा बड़ा मग्गा, तो हमको क्या करना है, एस्टिमेशन करना है। ठीक, तो ये अपने अकॉर्डिंग करिएगा, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम मानते हैं कि इसमें जो है इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। मान लो यार 1 लीटर का मग्गा है, ठीक है, 1 लीटर का है, 1L लिख दो, 1L। बकेट जो है 15 लीटर की है, ठीक है, या 20 लीटर लिख दो, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, बड़े लोग हैं हम लोग, तो 20 लीटर की हमारे पास बकेट आ गई। ठीक, ठीक है। टंकी जो होती है वो जनरली 500 लीटर की भी होती है, 1000 लीटर की भी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने घर की टंकी जो है उसको देखिएगा, नहीं होगा तो मम्मी या पापा से पूछिएगा, तो फिर खुद बताएंगे कितने लीटर की है। इसको कर लो नोट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्टिमेशन है भैया, इसमें गलत नहीं करना है। 6th क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमको एक 5 डिजिट का नंबर लेना है। ठीक, कुछ भी हो, 5 डिजिट का होना चाहिए। 2 हमें 3 डिजिट के नंबर लेने हैं, कुछ भी हो, उनको जोड़ा जाए तो 18,000 कितना है, 18,670। ठीक है, 18,670 सम आना चाहिए। तो 5 डिजिट का नंबर ले लें। ये कौन सा हम लोग कर रहे हैं, 6th कर रहे हैं ना, 6th है ना यार, 7th तो नहीं है। Let me check it. Yes, it's 6th question. So first of all we have to take 5 digit number. Let us assume 5 digit number है 1 2 3 4 5। इनको हमको सम करना है, तो 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हमको यहाँ पे जो सम करना है, ठीक है, सम करना है, और ये आना चाहिए कितना, 18,670। मतलब यहाँ पे आना चाहिए 6, यहाँ पे आना चाहिए 7, यहाँ पे आना चाहिए 0, यहाँ पे आना चाहिए इसके जस्ट नीचे 8, उसके नीचे आना चाहिए 1। इसके देखो बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई कहेगा सर हम यहाँ पे 10,000 भर दें, फिर कुछ ऐसा करें, नहीं 10,000 तो खैर नहीं भर सकते, कुछ ऐसा भरना पड़ेगा। तो हम कह रहे भैया 18,000, देखो सिंपल करा करो हमेशा, 18,000 भर दो पहले ही, 18,000 मोटा मोटा हो गया। ठीक, 18,000 हो गया ना, अब बचा कितना, 670। अब 670 को तुम चाहो तो 270 और 400 में तोड़ दो, तुम चाहो तो भैया 500 और 170 में तोड़ दो, चाहो तो बस ऐसा तोड़ना है 3 डिजिट हो, 500 170 में तोड़। सर हम 600 और 70 में तोड़ेंगे, 670 में नहीं तोड़ सकते क्योंकि 70 2 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, 500 में तोड़ देते हैं। 500 हमने लिख दिया यहाँ पे, 500। ठीक, अब बचा कितना, 170, 170। अब जोड़ो, 0 का सर 0, 7 का सर 7, ठीक है, 5 और 1 6, 6 18 18, बस खत्म हो गया। अब यहाँ पे सम आपको कुछ भी दिया हो, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी दिया होता तब भी हम कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन को समझो कैसे अप्रोच है। ठीक है, रटना नहीं है, मैथ रटा नहीं जाता कभी भी। अप्रोच समझिए आप कि कैसे करना है, स्मॉलेस्ट कब करना है, लार्जेस्ट कब करना है। कमेंट हो, अरे क्वेरी हो, कमेंट कर दिया करो। 7th वाला क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन समझते हैं। उसमें कहा गया है कि पहली बार तो आपको 3.9 सेक्शन आना चाहिए। ठीक, ठीक, उसमें ऐसा कहा गया है कि हमको 210 से 390 के बीच में एक नंबर पिकअप करना है, और उसको ऐसा जैसे फिगर सा कुछ बनाना है कि उनको हम जब जोड़े तो जो हमने नंबर पिकअप किया था वही आए। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमने क्या पिक कर लें, कुछ हमने मान लो 250 पिकअप कर लिया। ठीक, 250 हमने पिकअप कर लिया। 250 हम कैसे बना सकते हैं सर, 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 50 को 5 से कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो 50 को 5 करने के लिए हम क्या बनाते हैं ना, पेंटागन बना देते हैं। पेंटागन जानते हो, पैटर्न में हम लोग सीखे थे, सर 1, सर 2, सर 3, सर 4। ठीक, और ये हम जोड़ देते हैं तो 5 हो जाता है। हम लोग इसके कॉर्नर पे, ये कोना कोना सा दिख रहा है, यहाँ पे लगा देते हैं। कितना कितना रखना है, देखो 5 है ना, 5 बनाए तो हम 50-50 रखेंगे। ठीक, 50 सर यहाँ पे रखो, 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 50 सर यहाँ पे रखो। जोड़ो, 50 + 50 + 50 + 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा
सर 250 आ जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है सर, अगर हम 25 और 10 वाला कुछ बनाए, मान लो हम थोड़ा सा ऐसे ग्रिड जैसा बना दें, ठीक है, 25 और हमको 10 सा बनाना है ना, ठीक है। तो हमने बना लिया सर, एक हमारे पास ये ब्लॉक हो गया सर, दूसरा ब्लॉक सर ये हो गया, तीसरा सर ये ब्लॉक हो गया, और चौथा और पांचवा ये ब्लॉक हो गया। बीच से सर हम पार्टीशन कर देंगे तो हमारे पास 10 ब्लॉक्स टोटल आ जाएंगे, ठीक। 10 ब्लॉक है ना, 1 2 3 4 5। अब हम सब में क्या भरेंगे, 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 25 से, तो हम सब में क्या भरेंगे, 25 फिल कर देंगे सर। 25 25, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सर, पांचवी बार, 25 25 अरे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 250 आएगा, ठीक। अब 250 की जगह मान लो 350 होता, तो यहाँ पे पेंटागन की जगह मान लो कुछ और शेप भी बन सकता है, या कोई और भी तरीके हो सकते हैं आपके सोचने के तरीके। मान लो इसकी जगह हम ये बना दें, ठीक है, इसकी जगह हम कुछ ऐसा बना दें, ऐसे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, दूसरा यहाँ पे बना दो, एक तीसरा यहाँ बना दो, चौथा यहाँ बना दो, पांचवा यहाँ बना दो, ठीक। फिगर बनाना है, मैं फिगर हमको जो बनाए, तो यहाँ भाई 50-50 सब में भरना है। क्या भरना है सर, 50 50 50 50 और 50। 5 की जगह 10 गोले होते तो हम 25-25 भरते, क्योंकि हमको सम जो है 250 चाहिए, ठीक। तो ऐसे और भी 300 पिकअप कर सकते हो, कुछ भी पिकअप करो, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके फिर ऐसे कुछ बनाना है फिगर सा, तो कर सकते हो, इसको कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है, तो उसका हम लोग कहा गया है कि पावर ऑफ 2 की पावर वाला जो पैटर्न होता है वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पे देखा था। क्या होता है सर कि सर 2 का पावर क्या होता है 2, फिर 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है। ये हम लोग 8 वाला कर रहे हैं, गोला बना दो। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, फिर 2 जा 32, फिर 2 जा 64, ऐसे ये हमारा क्या है पावर ऑफ 2 सीक्वेंस चलता है, ठीक। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे देखे थे। इसमें कहा गया है कि हम इसमें से जब नंबर लें कोई भी, ठीक है, तो ये कोलैड जो सीक्वेंस जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, कंजेक्टर बोलो कोलैड सीक्वेंस बोलो, इट मींस क्या था कि कोई भी अगर इवन नंबर आता है तो उसको हम लोग हाफ करते हैं, और ऑड नंबर जब होता है, मान लो ऑड नंबर कोई भी है, तो उसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से, फिर उसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक सीक्वेंस चलता है, और हम लोग ये देखते हैं कि एट लास्ट सबसे आखिरी में 1 बचता है। तो ये अनसॉल्व मिस्ट्री है कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें हम कोई भी नंबर उठाएं तो वो कोलैड सीक्वेंस ही है, तो कह दो हाँ भाई है, क्योंकि देखो 64 मान लो उठा लो 64, ठीक। अब 64 को ऐसे उल्टा कर, मतलब चलो इवन नंबर है, 64 का आधा क्या हुआ 32, 32 का आधा हुआ इवन है ना 16, 16 इवन है आधा हुआ 8, 8 इवन है आधा हुआ 4, 4 इवन है आधा हुआ 2, 2 इवन है आधा हुआ 1, तो हम 1 पे पहुंच गए। मान लो कोई और नंबर उठा लो, आगे आएगा 128, ठीक। 128 उठाओगे, आधा है 64, फिर से अब ये यही रिपीट होगा 64 आधा 32 आधा 16 आधा 8 आधा 4 आधा 2 आधा 1, फिर से 1 पहुंचे, तो हम लिखेंगे यस हम लोग पहुंच रहे हैं, रीच कर रहे हैं अपने कोलैड सीक्वेंस पे। पूछा गया है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये भी 2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, देखो मतलब आपको और थोड़ा सा पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे भैया देखो ये 2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक, डिवाइड 2 से, ये भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है जब हम लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ पे क्या हो रहा है लेफ्ट से राइट जब गए तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ठीक। बस एक्सप्लेनेशन में आप दे दीजिएगा लेफ्ट टू राइट, भैया जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट तो 2 से डिवाइड होगा, बस खत्म हो गया, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं खड़ाक से। हमारा 9th क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि हमको 100 से शुरू करना है और देखना है कि कोलैड्स कंजेक्टर
इसमें हम लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कहां तक पहुंचते हैं। आओ भैया 9th वाला क्वेश्चन जल्दी से करा जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इवन नंबर को हाफ करते जाते थे, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते थे 3 से और उसमें ऐड 1 करते थे। तो आओ फिर 100 से स्टार्ट करते हैं। 100 सर पहले आया 100, 100 का आधा करेंगे सर 50, 50 का आधा करेंगे सर 25, 25 एक ऑड नंबर है, 25 को 3 टाइम्स करेंगे तो 25 50 75 1 76 76। अब ये आ गया एक इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर को क्या करेंगे, आधा 38 ना, 38। इसको फिर से आधा करेंगे तो आएगा हमारे पास सर 19। ठीक है, 19 आया। अब 19 को हम क्या करेंगे सर, 19 एक ऑड नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27 7 2 कैरी, 3 3 3 1 3 और 2 5 57 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस प्लस नहीं मतलब 58। 58 क्या है, एक इवन नंबर है। 58 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 58 का इवन, अरे हाफ हो जाएगा, 58 का हाफ 60 का हाफ होता है 30, 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 फिर से आ गया। 29 को हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 होगा 27 7 2 कैरी। ठीक, 3 2 हुआ 6, 7 और 8, 8 और 7 प्लस 1, 87 प्लस 1 हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम सर 88। तो ये हमारे पास आया 29। अब आएगा नेक्स्ट 88, 88 का आधा 44, 44 का आधा सर 22। ठीक, 22 का आधा 11, 11 फिर से एक ऑड आ गया, 11 को 3 टाइम्स करते हैं 33 प्लस 1 40। ठीक है, ठीक है सर 40 आया। 40 इवन है, हाफ करेंगे 20, इवन है हाफ करेंगे 10, इवन है हाफ करेंगे 5, ऑड है 5 3 हुआ 15 प्लस 1 16 16। अब हमको लगता है आप कर पाएंगे क्योंकि आपने ये किया हुआ है बहुत अच्छे से। 16 का हाफ होगा 8, 8 का हाफ होगा 4, 4 का हाफ होगा 2, 2 का हाफ होगा 1। तो हम लोग 100 से स्टार्ट किए और फर्स्ट पे पहुंच गए जो कि है कोलैड्स कंजेक्चर, कंजेक्चर बोलो कंजेक्चर बोलो पता नहीं जो भी है। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पेज पे हो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। काफी बढ़िया पूरा सेशन रहा, बहुत अच्छे से हम लोग डेप्थ में समझे सीखे और जाने। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया है कि एनसीईआरटी के अलावा अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपको सोचना है। ठीक ठीक, नहीं देखा है तो देख लेना यार। नेक्स्ट 10th वाला स्टार्टिंग विद द 0। ठीक है, प्लेयर्स ऑल्टरनेटली डिजिट एडिंग डिजिट बिटवीन 1 and 3। ठीक है, 1 और 3 में 1 से 3 के बीच में ऐड कर रहा है। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विंस, व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटेजी। तो हम लोग अभी विनिंग स्ट्रेटेजी वगैरह वाली बात कर चुके हैं शुरू में ही, तो आइए 10th वाले में भी देखते हैं। ठीक, 10th वाले में क्या है कि सर 0 से स्टार्ट कर रहा है, मान लो कोई भी पर्सन, रुको मान लो एक ए पर्सन है जो बोल रहा है 0। ठीक, कोई बी पर्सन है जो उसमें +1 कर सकता है, +2 कर सकता है या +3 कर सकता है। तो ये ऐसे सीक्वेंस चलता जा रहा है। विन वो होगा विन 22, जो 22 बोलेगा। अभी हमने आपको बताया कि सर 22 में से जो हमको देखो जिस नंबर पे पहुंचना है, जो मैक्सिमम क्या है, हम 3 बोल सकते हो। 3 + 1 क्या हुआ 4। ठीक, तो 22 में से हम 4 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। ये बहुत बढ़िया सा एक कहो कि ट्रिक है। 22 में से 4 हटाओ 18। ठीक, 18। अब जो भी ए या बी दो पर्सन में से जो भी 18 बोलेगा, जो भी 18 बोलेगा वो जीत जाएगा। कैसे सर, मान लो ए ने मान लो बोला 18, 18 बोला। ठीक, 18 बोला। बी के पास क्या ऑप्शन है, अब बी के पास है कि सर 18 में +1 करके 19 बना दे। ठीक, +2 करके 20 बना दे या +3 करके 21 बना दे ना। 19 20 21, जैसे ही 19 बोलेगा ए वाला 3 ऐड करके जीत जाएगा। जैसे ही 20 बोलेगा बी वाला ए वाला 2 ऐड करके जीत जाएगा। तो जैसे ही 21 बोलेगा ए वाला 1 ऐड करके जीत जाएगा। इट मींस कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए कि जो भी जिसको भी जीतना है उसको हमको क्या बुलवाना पड़ेगा 18। ठीक, तो हम लोग गुलाब का फूल आखिरी में बना देते हैं क्योंकि ये चैप्टर बस खत्म हो गया है। बाकी आपको कहीं देखेंगे अगर ना तो आपको बस
समझा दिया गया ऐसे ऐसे है, लेकिन हमने आपको बताया कि सर ये कैसे आ रहा है। 18 में से जो मैक्सिमम है 3 में हमने करा 1 ऐड 4 और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 18 आ गए। हम ये तो हम पहले ही डायरेक्ट निकाल दिए। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी हमेशा की तरह समझ में आया होगा। सारी चीजें डेप्थ में किया गया है, कोशिश किया है कि लाइन बाय लाइन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक, तो हम लोगों का यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का मैथ्स का गणित प्रकाश का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, फिगर इट आउट का सॉल्यूशन सब चीज होता है समाप्त, संपूर्ण। और पार्ट 9 था ये, तो यार थोड़ा सा पार्ट ज्यादा हो गया क्योंकि हम यार चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे हल्का सा ऊपर ऊपर नहीं बताते। ठीक है, कि थोड़ा जल्दी से आए पीपीटी में ऐसे ऐसे बता दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, तो उसमें हमको मजा नहीं आता। वो हमेशा डेप्थ बताते हैं। तो आगे भी जो भी लेक्चर्स आएंगे, चाहे वो 7th के हो, 8th के हो, किसी भी क्लास के हो, तो सारे डेप्थ में ही रहेंगे। और आपको अगर अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो चैनल को अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना। और क्लासमेट्स और दोस्तों में अपने हर जगह जो भी 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स में डर लग रहा है, तो उनके साथ शेयर करना, लाइक करना। और किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो, तो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ठीक है, ये है कि आपका 3 चैप्टर आपने मुझसे पढ़ लिया है ना, तो ये तो यार हम गारंटी कह रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ कि इन तीनों चैप्टर में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कम आया तो फिर हमें कमेंट करना कुछ भी। ठीक है, बाय।